स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकेंड पोएम फायर एंड आइस को पढ़ेंगे। यह पोएम भी आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही ये पोएम भी आपको लिखा गया है। अब इस पोएम को लिखने के पहले की स्टोरी क्या है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक दोस्त था, साइंटिस्ट। दोनों आदमी के बीच में बातचीत हो रहा था। ऐसे ही पोएट जो है वो अपने दोस्त से पूछते हैं, जो साइंटिस्ट थे, कि यह दुनिया जो है कैसे समाप्त होगी। तो साइंटिस्ट जो है वो बताता है कि यह दुनिया दो चीज़ों से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस धरती पे जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी लिविंग थिंग है, उस अस्तित्व का अस्तित्व मिट सकता है। तो दोनों क्या है, तो उस साइंटिस्ट ने बताया कि वो या तो फायर है नहीं तो आइस है। फायर इन द सेंस कि जब युद्ध होगा, बम गिरेगा, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ये सब का नाम आप लोग जानते ही हैं। वो अगर गिरेगा, गिरने के बाद क्या होगा, धरती को सब चीज़ को जलाकर नष्ट कर देगा। दूसरा है आइस। पोलर रीजन में जो भी आइस है, वो आइस जब पिघलेगा तो क्या करेगा, पूरे धरती पे जितने भी हैं, पूरे लैंड एरिया को क्या कर देगा, वो वाटर बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से पानी से वो ढक जाएगा। अब एक साइंटिस्ट द्वारा बताई हुई बात थी। अब इस चीज़ को पोएट ने क्या किया कि लिया और उसी के ऊपर इस पोएम को लिखा। लेकिन चूंकि ये तो लिटरेचर के जानने वाले थे, ये तो पोएट थे, ये तो डायरेक्ट ये नहीं कहते कि बम गिरेगा तो धरती नष्ट हो जाएगी, या फिर पोलर रीजन से बर्फ पिघलेगा तो धरती नष्ट हो जाएगी। इन्होंने क्या किया है कि फायर एंड आइस को डिफरेंट वर्ड से इंडिकेट किया है, लिया है सेम वर्ड, लेकिन यहाँ पे सिम्बलाइज किया है फायर को डिजायर से। डिजायर कह सकते हैं आप, लस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना, पैशन कह सकते हैं, ठीक है। और आइस को उन्होंने किया है हेट से। यानी कि पोएट का मानना है कि यह धरती जो है या तो लस्ट के कारण, पैशन के कारण, डिजायर के कारण, और नहीं तो नफरत से यानी कि हेट के कारण क्या होगा, समाप्त होगा। यही बात उन्होंने बताया है और इस पोएम में उसी के ऊपर उन्होंने लिखा है इस पोएम को। अब अगर इस पोएम को अगर हम लोग देखते हैं तो यह पोएम जो है आपको कितने लाइन का है, 1 2 3 3 6 एंड 3 9, ठीक है। अब इसका अगर राइम स्कीम हमको अगर देखना होगा तो राइम स्कीम देखने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे इसको, ठीक है। जनरली क्या होता है कि पोएम का राइम स्कीम निकालने के लिए हम लोग 4 लाइन लेते हैं, लेकिन चूंकि यह पोएम 9 लाइन का ही है तो इसमें क्या करेंगे, 3 लाइन में इसको बांटेंगे। अब इसका राइम स्कीम अगर देखते हैं फर्स्ट वाले में, तो फायर एंड डिजायर राइमिंग वर्ड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए से इंडिकेट कर देंगे। आइस डिफरेंट है, ये मेरा बी हो जाएगा। दैट मीन्स पहले का मेरा निकला ए बी ए आपका हुआ राइम स्कीम फर्स्ट 3 लाइन्स का। सेकेंड में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो फायर अलग है, ए, तो आइस बी और हेट सी, ठीक है। थर्ड 3 लाइन को लेते हैं, यहाँ पे फिर आइस और सफाइस राइमिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और ग्रेट आपका डिफरेंट है, तो ये होगा आपका बी। अब इसका अगर राइम स्कीम देखते हैं पूरे पोएम को, तो ये कभी भी सेम रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। फर्स्ट जो लाइन है वो ए बी ए है, सेकेंड है ए बी सी और थर्ड है आपका ए बी ए, ठीक है। अब जब ए बी सी ए बी ए है, ठीक है, तो डिफरेंट जब राइम स्कीम होता है तो उस तरह के पोएम को कहा जाता है इनडिफरेंट वर्ड्स। दैट मीन्स यह पोएम जो है इनडिफरेंट वर्ड्स में लिखा गया है। दैट मीन्स इस पोएम को गाया नहीं जा सकता है, ये लिरिकल नहीं है, ठीक है। इस पोएम के बारे में ये पता चलता है। अब अगर इस पोएम के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, इसके फिगर ऑफ स्पीच को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो जब भी किसी भी पोएम का स्टार्टिंग वर्ड अगर सेम हो तो उस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है एनाफोरा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 लाइन में देखिए, सम से दोनों पोएम का फर्स्ट जो वर्ड है वह आपका सम से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच किसका यूज हुआ, एनाफोरा का। तो इसके बारे में आप जान जाइए, कोई भी कंसेक्यूटिव लाइन का फर्स्ट वर्ड अगर सेम हो तो वहाँ पे हम लोग को एनाफोरा का यूज मिलता है। इसके अलावा अब आप आ जाइए, ठीक है,
तो इसमें आपको इसके अलावा एनाफोरा के अलावा यूज हुआ है आपका एसोनेंस, कंसोनेंस और एलिट्रेशन। इसके अलावा इन 3 फिगर ऑफ स्पीच का इसमें यूज किया गया है। एसोनेंस में क्या होता है कि जब वॉवेल साउंड डिफरेंट प्लेस पे अगर रिपीट हो तो उसको हम लोग कहते हैं एसोनेंस। जैसे अगर इस लाइन में देखेंगे तो ओ यहाँ पे है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यानी कि डिफरेंट प्लेस पे ओ का रिपीटिशन हो रहा है। तो इस लाइन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसका यूज हुआ है, तो एसोनेंस का। ठीक है, ठीक वॉवेल की तरह ही जस्ट इसका अपोजिट है आपका कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में है कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर डिफरेंट प्लेस पे अगर रिपीट हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंस। यहाँ पे टीएच को देखिए, टीएच को देखिए, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट प्लेस पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टीएच का क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंस। इसके अलावा आपका एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन में क्या होता है कि जब सेम एक ही लाइन में जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में फर्स्ट प्लेस पे अगर रिपीट करे तो उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे फर्स्ट लाइन में देखा जाए, सम से द वर्ड विल एंड इन ए फायर, यहाँ पे एस जो है वर्ड के स्टार्टिंग में है, एस कहाँ है, वर्ड के स्टार्टिंग में है, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, एलिट्रेशन होगा। इस तरीके से इस पोएम में आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना, कि किसी भी लाइन में सेम लाइन में अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और वह अगर रिपीट करता हो तो उसको हम लोग कहेंगे एलिट्रेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज आपके इस पोएम में किया गया है। अब इसके अलावा अब इसमें कोई भी मतलब एक लास्ट आप देख लीजिए, इसमें किसी भी पोएम में अगर कोई भी एक लाइन, ठीक है, वो इंड होने के समय अगर वहाँ पे किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स का अगर यूज नहीं किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंजैम्पमेंट। जैसे यहाँ पे ट्वाइस के पास है बट हेट आइस ग्रेट और यहाँ पे आकर फुल स्टॉप है, ठीक है, इसके बीच में कहीं भी आपको नहीं दिया गया है, इसके बीच में कहीं भी आपका पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लाइन में अगर किसी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है तो वो हुआ है आपका इंजैम्पमेंट। दैट मीन्स कोई भी एक लाइन जब दूसरे लाइन को कैरी करता है विदाउट यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन देन इट इज कॉल्ड इंजैम्पमेंट। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। इतना आपको लिटरेरी डिवाइस का यूज इस पोएम में हुआ है। अब इस पोएम को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो पोएम में है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यानी कि पोएट कहते हैं कि अब इस धरती पर जितने भी लोग हैं उसको दो पार्ट में बांट दिया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि यह धरती जो है वह फायर इन द सेंस की डिजायर, लस्ट, लालच, ठीक है ना, लालच, पावर गेन करने का लालच, ठीक है ना, उसके कारण समाप्त होगा। सम से इन आयस, और कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, एक दूसरे से लोग नफरत करेंगे और उस नफरत के चक्कर में क्या करेंगे, दूसरे को लोग मार डालेंगे और इस तरीके से धरती पे जितने भी लोग हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। लेकिन पोएट कहते हैं कि जब इन्होंने डिजायर को जब चेक किया, ठीक है, तो इनको लगा कि नहीं, डिजायर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इन्होंने भी क्या किया है कि पोएट ने भी किसका सपोर्ट किया है, डिजायर का, इन द सेंस कि फायर का सपोर्ट किया है पोएट ने। वही कह रहा है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इन्होंने भी उन लोगों का साथ दिया जिन लोगों ने फायर को सपोर्ट किया था या फिर डिजायर को सपोर्ट किया था। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ठीक है। फिर बाद में जब इन्होंने क्या किया कि उसके बारे में जो और ज़्यादा अध्ययन किया और ज़्यादा पता लगाया और ज़्यादा ट्रायल किया, तब ये कहते हैं कि अगर इस धरती को 2 बार अगर नष्ट करना पड़े, ठीक है, तब उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हेट की जरूरत पड़ेगी। इन द सेंस कि ये धरती मतलब हेट के पास इतनी पावर है, इतना शक्ति है, तो एक बार नहीं 2 बार इस पूरी दुनिया को समाप्त कर सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट,
और इस तरीके से वो कहते हैं कि आज जो है इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है कि अपने आप में भी बहुत बड़ा है ये, यानी कि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यह किससे बड़ा हो गया, फैट से भी बड़ा हो गया एंड वुड सफिश, और ये अपने आप में सफिश इन द सेंस की सफिशियंट है, यहाँ पे ये अपने आप में सफिशियंट है इस धरती को नष्ट करने के लिए। यही बात उन्होंने बताया है कि इस धरती पे, ठीक है, दो ही चीज़ है जिसके कारण ये धरती समाप्त हो जाएगी। आज की डेट में आप देख रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक कंट्री दूसरे के कंट्री के साथ लड़ रहा है। लड़ने का कारण क्या है, या तो लस्ट है, डिजायर है पावर गेन करने का, सुपर पावर बनने का, नहीं तो नफरत है कि भाई वो आगे क्यों बढ़ रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी कारण से आज के डेट में पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मतलब नफरत का माहौल फैला हुआ है, पावर गेन करने का माहौल फैला हुआ है, जिसके कारण एक दूसरे को लोग मार रहा है, एक दूसरे का दुश्मन बन रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बहुत पहले इस पोएम को लिखा गया था। ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोइट्री है द हैम्स फायर, और हैम्स फायर में ही इन्होंने इस पोएम को लिखा था, और उस पोइट्री के लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। तो आज से बहुत साल पहले, 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले इन्होंने इस पोएम को लिखा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रेजेंट सिचुएशन में भी ये लागू हो रहा है और आज भी ये दिखाई दे रहा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस तरह का ही पोएम लिखा है, ठीक है ना, जिससे मतलब हम लोग एक लेसन ले सकें। नतीजा है कि हम लोगों को न लस्ट करना चाहिए, न एक दूसरे से नफरत करना चाहिए, प्रेम भाव से शांति के साथ रहना चाहिए। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यही पे समाप्त हुआ, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।